क्या होता है, कितने मेथड से किया जाता है, पूरा टॉपिक आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानते हैं डीकैल्सिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो डीकैल्सिफिकेशन क्या है? द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड यूजली मेक द कटिंग ऑफ फाइन सेक्शन बाय द यूजुअल मेथड वेरी डिफिकल्ट। द रिमूवल ऑफ दिस कैल्शियम साल्ट इज नोन एज डीकैल्सिफिकेशन। क्या होता है जब बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है, क्या कैल्शियम साल्ट हो गया, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, ठीक है। तो जब हम कटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अच्छे से कट नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, यूज मतलब उसको कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, द रिमूवल ऑफ दिस कैल्शियम साल्ट इज़ नोन एज डीकैल्सिफिकेशन। तो कैल्शियम साल्ट को रिमूव करने का प्रोसेस, बोन से रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कैल्शियम साल्ट ओकर नॉर्मली इन बोन। क्या होता है, नॉर्मली जो कैल्शियम होता है वो हमारे बोन में प्रेजेंट होता है एंड टीथ और सम पैथोलॉजिकल कंडीशन, और हमारे दांत में प्रेजेंट होता है, और सम क्या होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम साल्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन। जो कैल्सिफिकेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट फॉर्म इज रेफर टू एज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। जो पहला फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, इन विच द कैल्शियम साल्ट आर डिपोजिट विद द सेल और सराउंडिंग टिश्यू। क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे? सेल में, और टिश्यू के सराउंडिंग क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ट्यूबरक्लोसिस है और क्या है, कैंसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैल्सिफिकेशन इज सीन इन अदर लीजन एंड मे ऑकर एज ए पैथोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होता है, किसी लीजन यानी जो गांठ होता है उसमें देखने को मिलता है क्या, कैल्शियम साल्ट, ठीक है। और दूसरा है पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमको देखने को मिलता है। आगे देखिए, इट इज़ रेफर टू एज मेटास्टैटिक। क्या होता है, मेटास्टैटिक डिपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, जो सेकंड है उसको फॉर्म को बोलते हैं मेटास्टैटिक डिपोजिशन, ठीक है। कौन से कंडीशन में होता है? इन हाइपरथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म के कंडीशन में क्या होता है, ये कैल्शियम हमारे लीजन यानी गांठ वगैरह में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और सम पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए चेंज इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एन इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या होता है, जब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन के लिए कौन कौन से स्टेप जो है उनको जरूर हम लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला है सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। हम लोग पहले टिश्यू का सिलेक्शन करेंगे, किस प्रकार का टिश्यू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद फिक्सेशन ऑफ टिश्यू, फिर हम फिक्सेशन करेंगे टिश्यू का, वॉल्यूम और रेशियो को देखेंगे, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, और फिर वॉशिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ टिश्यू में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैप्लिन जार में जो सैंपल है, ठीक है, कैप्लिन जार में जो भी सैंपल आता है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देन सैंपल बोनी है या फिर सिंपल है, ठीक है। सैंपल यदि बोनी होता है तो क्या करते हैं, उसका डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। अगर सैंपल क्या है, सिंपल होता है तो उसको डिहाइड्रेशन करते हैं। अगर क्या है, अगर सैंपल बोनी है तो उसको क्या करेंगे, डीफैल्सिफिकेशन करेंगे। अगर सैंपल जो है वो सिंपल है तो उसको डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। सैंपल सेलेक्ट होने के बाद ग्रोसिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, स्मॉल पी साइज में कट कर लेंगे। कैसे, स्मॉल पी साइज में कट कर लेंगे। उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, 2 से 5 mm थिकनेस होना चाहिए, उसको कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद क्या करेंगे, कट करने के बाद फिक्सेशन करेंगे। क्या करेंगे, फिक्सेशन करेंगे। देखिए, बोनी टिश्यू का फिक्सेशन करने के लिए क्या करते हैं, मेनली जेंकर्स फ्लूइड और जेंकर्स फॉर्मेलिन और 10% फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, जेंकर्स फ्लूइड का यूज़ करते हैं, जेंकर्स फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, 10% फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसका फिक्सेशन टाइम होता है 20 से 24 आवर। कितना होता है, 20 से 24 आवर होता है इसका फिक्सेशन टाइम। आगे देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जेंकर्स फॉर्मेलिन का मेनली यूज़ रूटीन फिक्सेशन में, फिक्सेटिव में किया जाता है। किसमें किया जाता है, जेंकर्स फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है रूटीन फिक्सेटिव के लिए, ठीक है। अब इसका हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम यानी रेशियो को चेक करेंगे।
तो रेशियो कितना होना चाहिए 15 से 100 टाइम। इसका मतलब सैंपल के तुलना में फिक्सेटिव रिएजेंट जो है 50 से 100 गुना ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सैंपल है उससे 50 से 100 गुना ज़्यादा क्या होना चाहिए, रिएजेंट होना चाहिए। ठीक है, तब फिर क्या होगा, डीकैल्सिफिकेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एसिड न्यूट्रलाइजेशन। क्या है, इसमें क्या करते हैं, इस स्टेप में एसिड को न्यूट्रलाइज करते, क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, 5 ग्राम पर डीएल लिथियम सोडियम सल्फेट का यूज़ करते हैं एसिड न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। देन उसके बाद क्या करते हैं, वॉशिंग का प्रोसेस करते हैं। वॉशिंग के प्रोसेस में क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसे वॉश करना ज़रूरी होता है। मेनली वॉशिंग के स्टेप में एल्कोहल या फिर वाटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एल्कोहल या फिर वाटर का यूज़ करते हैं। अब देखिए गुड क्राइटेरिया वाले क्या है डीकैल्सिफिकेशन एजेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं, उसको देखिए वो कैसे होते हैं उसको भी देखिए। सबसे पहले क्या होता है, कम्प्लीटली रिमूव कैल्शियम साल्ट इन टिश्यू। जो गुड क्राइटेरिया के होते हैं डीकैल्सिफाइंग एजेंट, वो क्या करते हैं, कम्प्लीटली कैल्शियम साल्ट को टिश्यू से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है डोंट इफेक्ट सेल एंड टिश्यू, टिश्यू और सेल्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हानि नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है नॉट इंटरफेयर इन स्टेनिंग, स्टेनिंग में इनका कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, लास्ट है शॉर्ट टाइम फॉर डीकैल्सिफाइंग एजेंट, क्या करता है, टाइम भी बहुत ही कम लेते हैं डीकैल्सिफाई करने के लिए। ठीक है, अब हम इसका मेथड देखेंगे, कौन कौन से मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। तो देखिए पहला मेथड है मिनरल एसिड मेथड, सेकेंड है आयन एक्सचेंजिंग मेथड, थर्ड है चिलेटिंग एजेंट, ठीक है, फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइट टेक्निक मेथड, सरफेस डीकैल्सिफाई एजेंट मेथड। इन सभी मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। देखिए तो डीकैल्सिफिकेशन के लिए डीकैल्सिफाई एजेंट कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला है 5% फॉर्मिक एसिड। 5% फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए 5 ml फॉर्मिक एसिड लेते हैं, उसमें 95 ml क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर को यूज़ करते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, 5% फॉर्मिक एसिड बनता है। या क्या होता है, या वीक एसिड होता है। क्या होता है, या जो होता है या वीक एसिड होता है। ठीक है, इसका जो डीकैल्सिफाइंग टाइम है वो है 2 से 7 दिन। कितना, 2 दिन से 7 दिन तक। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है रिसर्च स्पेसिमेन के लिए, पोस्टमार्टम के लिए और अर्जेंट बायोप्सी करने के लिए 5% फॉर्मिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 5% नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 5 ml जो होता है, ठीक है, उसको बना क्या करते हैं, सबसे पहले 5% नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड लेंगे 5 ml और फॉर्मल्डिहाइड लेंगे यानी HCHO लेंगे 5 ml और डिस्टिल वाटर लेंगे 90 ml। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, 5% नाइट्रिक एसिड बनेगा। या क्या होता है, या एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है डीकैल्सिफाइंग, जो इसका टाइम होता है 1 से 3 दिन होता है और इसका यूज़ रूटीन बायोप्सी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पेरनिस फ्लूइड। ये भी एक डीकैल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए 10% नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। कितना, 40 ml, एब्सोल्यूट एल्कोहल लेते हैं 30 ml और क्रोय लेते हैं कितना, 30 ml। ठीक है, इन सबको मिक्स करने के बाद क्या बनता है, पेरनिस फ्लूइड बनता है। या जो होता है, या क्या होता है, या एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या फास्ट एक्शन करता है बट टिश्यू को स्लाइडली क्या करता है, डैमेज कर देता है। क्या करता है, डैमेज कर देता है। इस कारण से इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इब्नर फ्लूइड। इब्नर फ्लूइड तैयार करने के लिए 10% क्या लेते हैं, 10% लेते हैं NaCl लेते हैं 42 ml, HCl लेते हैं 8 ml, डिस्टिल वाटर लेते हैं 50 ml। इन सबको मिक्स करने के बाद इब्नर फ्लूइड बनता है। ठीक है, यह जो होता है, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या न्यूक्लियर को स्टैंड करता है, या मेनली क्या करता है, तीत के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका मेथड। ठीक है, मेथड कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बोनी सैंपल सेलेक्ट करते हैं, फिर हम सैंपल को फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन में जेंकर फ्लूइड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंपल में फिक्सेटिव 50 से 100 गुना अधिक में है कि नहीं। इसके बाद हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जितना प्रोसेस हमने बताया है। ठीक है, करने के लिए बेस ऐड करते हैं। ये सभी स्टेप्स करने के बाद हम एक कैप्लिन जार लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम एक कैप्लिन जार लेते हैं। ठीक है, उसमें हम यूज्ड 5% फॉर्मिक एसिड लेते हैं। कैसा लेंगे, जो हम यूज्ड कर चुके हैं वही हम लेंगे। फॉर्मिक एसिड कितना लेंगे, 5%। ठीक है, फिर उसमें सैंपल को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, सैंपल को ऐड करेंगे। सैंपल को 2 से 7 दिन के लिए डीकैल्सिफाई करते हैं। कितने दिन के लिए, 2 से 7 दिन के लिए डीकैल्सिफाई करते हैं।
2 से 7 दिन के बीच में कैप्लिन जार को सेक करते रहते हैं, यानी हिलाते रहते हैं, जिससे क्या हो अच्छे से जो टिश्यू है वो डिकैल्सीफाई हो जाए। ठीक है, 7 दिन होने के बाद सैंपल को डिस्टिल वाटर या फिर अल्कोहल से प्रॉपर क्या करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद, वॉशिंग का प्रोसेस होने के बाद क्या करते हैं, सैंपल में कैल्शियम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसे चेक करने के लिए 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं। कितने मेथड यूज़ किए जाते हैं, 3 मेथड यूज़ किया जाता है। तब इन 3 मेथड को देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये है कैप्लिन जार है। ठीक है, कैप्लिन जार में क्या है, यूज्ड 5% फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, उसमें ये सैंपल है, इसमें 7 दिन के लिए डिकैल्सीफाई करते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। उसको देखने के लिए क्या है, 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला मेथड है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में कैल्शियम सैंपल में क्या करते हैं, कैल्शियम सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, नीडल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नीडल का। इसमें नीडल को सैंपल के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। यदि सैंपल में क्या होगा, कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है तो नीडल सैंपल में इजली इंजेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, इजली घुस जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम नहीं है तो वो मुलायम हो गया होगा। ठीक है, लेकिन यदि सैंपल में कैल्शियम प्रेजेंट है तो सैंपल में नीडल इजली इंजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम का नेचर हार्ड होता है। कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है हमारा एक्सरे। एक्सरे मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में सैंपल का एक्सरे करते हैं। यदि सैंपल में कैल्शियम प्रेजेंट है तो एक्सरे में कैल्शियम के आयन्स दिखाई देंगे, लेकिन यदि सैंपल में क्या है, कैल्शियम अब्सेंट है तो उसमें उसके आयन नहीं दिखाई देंगे, कैल्शियम के आयन्स दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अगर होंगे तो उसमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट है अपना केमिकल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जिसका कंपोजिशन कितना होता है, इस प्रकार है। देखिए, यूज्ड डिकैल्सीफाई रिएजेंट का यूज़ करते हैं 5 ml। ठीक है, उसमें सोडियम ऑक्सीलेट 5 ml रहता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है 5 ml। ठीक है, इस मेथड में एक कैप्लिन जार लेते हैं। क्या लेते हैं, कैप्लिन जार लेते हैं, उसमें केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, फिर सैंपल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर 30 मिनट के लिए रख देते हैं। 30 मिनट के बाद केमिकल क्या करेगा, केमिकल का कलर यदि चेंज हो जाता है तो उसमें सैंपल कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें सैंपल में क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट है। यदि कलर चेंज नहीं होता है तो सैंपल क्या होगा, कैल्शियम में मतलब सैंपल में कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या है, ये है अपना कैप्लिन जार। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया, यूज डिकैल्सीफाई रिएजेंट लिया 5 ml और सोडियम ऑक्सीलेट लिया 5 ml, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया 5 ml। ठीक है, इसके बाद 30 मिनट के लिए सैंपल को इसमें डाल दिया। ठीक है, ये देखने के लिए कि इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है या नहीं। अगर 30 मिनट के बाद क्या होता है, सैंपल का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, कलर अगर चेंज हो जाता है तो उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, अगर चेंज नहीं होता है तो कैल्शियम उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिकैल्सिफिकेशन किया जाता है, ऑक्सीफिकेशन भी बोलते हैं इसको। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली हम इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।